इस बीच यहां किसान आंदोलन के 17वें दिन भी डेडलॉक के हालात बने हुए हैं। प्रधानमंत्री ने किसानों से अपनी बातें साझा की हैं, यह बताने की कोशिश की कि किसानों के लिए यह सुधार क्यों जरूरी है। प्रधानमंत्री किसान नीति को लेकर 100% क्लियर है। अगर आपको भी किसान बिल को लेकर कोई किसी तरह का कंफ्यूजन है तो यह रिपोर्ट जरूर देखिए। अभी हाल ही में जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हुए हैं वो इसी की एक कड़ी है। एग्रीकल्चर सेक्टर और उससे जुड़े अन्य क्षेत्रों, चाहे वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फूड प्रोसेसिंग हो, स्टोरेज हो, कोल्ड चेन हो, इनके बीच पहले हमने ही ऐसी दीवारें देखी हैं। अब ये सभी दीवारें हटाई जा रही हैं, सभी अड़चनें हटाई जा रही हैं। मैसेज साफ और एकदम स्पष्ट है। बिल्कुल आसान शब्दों में प्रधानमंत्री ने देश के सभी किसानों को समझाया है, डायरेक्ट किसानों से खुद को कनेक्ट किया है, जो खेतों में हैं और जो आंदोलन में हैं। सभी किसान प्रधानमंत्री की इन बातों को जरूर सुने। बात आपकी है, आपकी चिंताओं की है और गारंटी प्रधानमंत्री की है। किसी भ्रम में मत पड़िए, बस भरोसा रखिए। आपके तरक्की के बीच की दीवारें हटाई जा रही हैं। हर एक अन्नदाता का भला होगा, ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं। इन दीवारों के हटने के बाद, इन रिफॉर्म्स के बाद किसानों को नए बाजार मिलेंगे, नए विकल्प मिलेंगे, उन्हें टेक्नोलॉजी का ज्यादा लाभ मिलेगा। देश का कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक होगा। इन सब से कृषि क्षेत्र में ज्यादा निवेश होगा और इन सबका सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को होने वाला है तो मेरे देश के किसान को होने वाला है, जो छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों पर जिंदगी पालता है। उस किसान का भला होने वाला है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था को अलग अलग सेक्टर्स में दीवारें नहीं, ज्यादा से ज्यादा ब्रिजेज चाहिए ताकि वो एक दूसरे का सपोर्ट कर सके। प्रधानमंत्री की इन बातों को आप समझ गए होंगे कि किसानों से वो क्या कहना चाहते हैं। प्रधानमंत्री भरोसा दे रहे हैं, यकीन दिला रहे हैं, जो रास्ता सुझाया है वो हित का है। ये बड़ा मौका है, किसानों के हाथों में तरक्की की चाबी है। एक साथ हजारों दरवाजे खुलने वाले हैं। बस खुद को इस नए कलेवर के हिसाब से बदलना और ढालना है। फसल के बिकने की चिंता नहीं करनी है। इधर फसल तैयार, उधर बाजार तैयार, मंडी आपके दरवाजे पर होगी। किसी बात की चिंता नहीं करनी है। ये कैसे होगा उसे भी प्रधानमंत्री ने समझाया। देश के एग्रीकल्चर सेक्टर की और उस सेक्टर को मजबूत करने के लिए बीते वर्षों में भारत में तेजी से काम किए गए हैं। आज भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर पहले से कहीं अधिक वाइब्रेंट हुआ है। आज भारत के किसानों के पास अपनी फसल मंडियों के साथ ही बाहर भी बेचने का विकल्प है। आज भारत में मंडियों का आधुनिकीकरण तो हो ही रहा है। किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फसल खरीदने बेचने का भी विकल्प दिया है। इन सारे प्रयासों का लक्ष्य यही है कि किसानों की आय बढ़े, देश का किसान समृद्ध हो। जब देश का किसान समृद्ध होगा तो देश भी समृद्ध होगा। प्रधानमंत्री ने एक एक चीजों को क्लियर किया है। उससे एक बात तो साफ है कि ये किसान आंदोलन वापस नहीं होगा। किसानों का उद्धार कैसे होगा, बात अब उस पर होगी। यहां से अब बिल्कुल लड़ाई आर पार की है। सरकार एक तरफ है और कुछ किसान नेता एक तरफ। प्रधानमंत्री के भीतर इतना आत्मविश्वास क्यों है, उसे प्रधानमंत्री ने बहुत ही अच्छे से समझाया है। जिन किसानों को सरकार की मंशा पर शक हो रहा है वो इन बातों को जरूर सुने। सरकार जितनी निर्णायक होती है वो दूसरों के लिए अड़चनों को उतना ही कम करती है।
एक निर्णायक सरकार की हमेशा कोशिश होती है कि वो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट करे। एक निर्णायक और आत्मविश्वास से भरी सरकार ये भी नहीं चाहती कि सारा कंट्रोल अपने पास रखे, दूसरों को कुछ करने ही न दे। पहले के दौर में सरकारों की इस सोच के आप सभी साक्षी भी हैं और देश उसका शिकार भी रहा है। सोच क्या थी? सब कुछ सरकार करेगी। गाड़ी बनानी हो तो सरकार बनाती थी, स्कूटर बनाना हो सरकार बनाती थी, टीवी बनाना हो तो सरकार बनाती थी, यहां तक कि ब्रेड और केक भी सरकार ही बनाती थी। हमने देखा है इस अप्रोच ने कितनी दुर्दशा की है। इससे अलग एक दूरदर्शी और निर्णायक सरकार हर स्टेक होल्डर को प्रोत्साहित करती है ताकि वो अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग कर सके। नए कृषि कानून पर कुछ किसान नेताओं को आपत्ति है। अपनी मांगों को मनमाने से ज्यादा कृषि बिल वापस करने पर अड़े हैं, जबकि सरकार ने कानून में सुधारों की बात तो की है लेकिन कानून वापस लेने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री ने बताया है कि सुधार क्यों जरूरी है। अप्रोच क्लियर है, इसलिए फिक्की की सालाना आम बैठक में प्राइवेट सेक्टर को कृषि क्षेत्र में इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट की बात समझाई। साथियों, आज जब मैं उद्योग जगत के वरिष्ठ लोगों के बीच हूं तो इस बात को भी खुलकर कहूंगा कि जितना हमारे देश में एग्रीकल्चर पर प्राइवेट सेक्टर द्वारा निवेश किया जाना चाहिए था, दुर्भाग्य से उतना नहीं हुआ। इस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर द्वारा उतना एक्सप्लोर ही नहीं किया गया। हमारे यहां कोल्ड स्टोरेज की समस्याएं रही है। बिना प्राइवेट सेक्टर के सपोर्ट के सप्लाई चेन बहुत सीमित दायरे में काम करती रही है। फर्टिलाइजर की किल्लत होते आपने भी देखा है। इसका कितना इंपोर्ट भारत करता है आप भी जानते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर की ऐसी कितनी चुनौतियों के समाधान के लिए केंद्र सरकार निरंतर काम कर रही है, लेकिन इसमें आपके इंटरेस्ट और आपके इन्वेस्टमेंट दोनों की आवश्यकता है। मैं मानता हूं कि एग्रीकल्चर से जुड़ी कई कंपनियां अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन सिर्फ उतना ही काफी नहीं है। फसलें उगाने वाले किसानों को, फल सब्जियां उगाने वाले किसानों को जितना आधुनिक टेक्नोलॉजी का, आधुनिक व्यापार और उद्योग के तौर तरीके का जितना सपोर्ट मिलेगा, उनकी जरूरतों को देखते हुए जितना हम इन्वेस्ट करेंगे उतना ही हमारे देश के किसानों का, फसलों का नुकसान कम होगा। इन 5 संदेशों का सिर्फ एक मतलब है, अन्नदाता का स्वाभिमान आसमान जितना बुलंद हो, और ये सब तभी संभव है जब अन्नदाता को उसकी मेहनत की सही कीमत मिलेगी। समझाने की यही कोशिश है कि बिना इन सुधारों के कुछ बदलने वाला नहीं है, इसलिए ये जरूरी है। कुछ किसान संगठन सरकार का विरोध कर रहे हैं। सरकार पर दबाव बनाने के लिए हाईवे वाला प्रयोग किया था, लेकिन ये आंदोलन भी फेल हो गया। कोई हाईवे वगैरह बंद नहीं हुआ। कुछ किसान आए लेकिन सब आपस में बंट गए। देश की 10 तस्वीरों में हाईवे पर किसान आंदोलन को हमारे रिपोर्टर्स ने अपनी आंखों से देखा। मनेसर बॉर्डर पर पवन नारा मौजूद थे। सिंगू बॉर्डर से मनीष प्रसाद ने किसान चौपाल लगाई। दीक्षा फरीदाबाद बॉर्डर पर सुबह से मौजूद थी। गुरुग्राम बॉर्डर का भी पवन नारा ने जायजा लिया। जेवर टोल प्लाजा से अतुल भाटिया ने रिपोर्टिंग की। टीकरी बॉर्डर पर भास्कर किसानों के बीच थे। हरियाणा के शंभू बॉर्डर का हाल पुनीत पनीजा ने बताया और जयपुर से मनीष भट्टाचार्य ने रिपोर्ट की।
किसान आंदोलन का 17वां दिन है। देश के कुछ किसान हाईवे पर हैं, जबकि किसानों का बहुत बड़ा तबका खेतों में है। आंदोलन कर रहे किसानों ने 2 हाईवे दिल्ली जयपुर और आगरा हाईवे को जाम करने का ऐलान किया था, लेकिन हाईवे पर किसान नहीं पहुंचे। ये हम नहीं कह रहे हैं, इन हाईवे से आई ये तस्वीरें कह रही हैं। सिंघू बॉर्डर पर हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद मौजूद थे। सिंघू बॉर्डर किसान आंदोलन का एपी सेंटर है। पंजाब और हरियाणा से आए किसान यहीं पर आंदोलन कर रहे हैं। सुबह से ही यहां पर सिक्योरिटी का जबरदस्त इंतजाम किया गया था। वार्ता और आंदोलन के बीच इस समय डेडलॉक की स्थिति बनी हुई है। आज 12 तारीख है। किसानों का ये आह्वान है कि नेशनल हाईवेज और टोल प्लाजा को फ्री किया जाएगा, नेशनल हाईवे को ब्लॉक किया जाएगा, जितने भी दिल्ली के एडजॉइनिंग है। यहाँ पर सिंघू बॉर्डर पर इस समय सिक्योरिटी का डिप्लॉयमेंट इंक्रीज किया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, पैरामिलिट्री के जवानों के तैनाती बढ़ाई गई है। दिल्ली पुलिस ने अपना एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट करते हुए रिजर्व बटालियंस को भी यहाँ पर बुलाया है। सिंघू बॉर्डर पर करीबन 10,000 से ज्यादा किसान इस समय देश के अलग अलग राज्यों, खासतौर पे पंजाब, हरियाणा का किसान यहां पर पहुंचा हुआ है और अपनी मांगों को लेकर अड़ा हुआ है। इसीलिए इन सब सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए कहीं से भी कोई अनियमितता ना हो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बने, इसीलिए डिप्लॉयमेंट इंक्रीज किया गया है। हाईवे का हाल देखने के बाद हम सिंघू बॉर्डर के उस तरफ पहुंचे जहां जलसा चल रहा था। दूसरी तरफ किसान चौपाल लगी थी, जिसमें किसानों ने अपनी बात रखी। हमने यहां पर उनसे पूछा कि प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं उस पर किसानों को विश्वास क्यों नहीं है, क्यों किसान आंदोलन पर वामपंथियों द्वारा हाईजैक का आरोप लग रहा है। इस डायरेक्ट सवाल को हमने किसान नेता से ही पूछा। सरकार कह रही है कि जो किसान आंदोलन की जो रिमोट कंट्रोल की चाबी है वो कम्युनिस्ट पार्टी या फिर उनके मानसिकता वाले नेताओं के पास है। एकदम बकवास करते हैं। अभी यहाँ खालिस्तान पक्ष के लोग भी आते हैं, अकालियों के लोग भी आते हैं, हिंदू माइंडेड लोग भी आते हैं, लेफ्टिस्ट लोग भी हैं, लाल झंडे वाले भी बहुत दिखाई दे रहे हैं। तो सरकार किसी को ये बोल दे उसकी मर्जी है, लेकिन ये ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। हम एक भी फैसला हमने 32 संगठनों की बड़ी मीटिंग करने के बिना आज तक नहीं, एक भी फैसला मिलने जाना है तब भी, डिमांड चार्टर बोलना है तब भी, एक भी फैसला किसी एक संगठन ने आज तक नहीं। दिल्ली जयपुर मानेसर टोल प्लाजा पर कितने किसान जुटे, उसकी रिपोर्ट संवाददाता पवन नारा ने बताई। इस वक्त हम दिल्ली जयपुर हाईवे पर मानेसर टोल प्लाजा पर मौजूद हैं। टोल प्लाजा सुचारू चल रहा है, कोई दिक्कत व्यवधान नहीं है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो हरियाणा पुलिस के जवान तैनात हैं, साथ ही एक पंजाब नंबर की गाड़ी है जिस पर किसान आंदोलन का पोस्टर लगा है, उसे रोका गया है और यहाँ इन्हें आगे बढ़ने की अनुमति नहीं है। हाईवे को रोकने का दावा किया था, ये कब तक रोक पाने में कामयाब होंगे आप लोग? जयपुर से आ रहे हैं ये किसान, जो राजस्थान से आ रहे हैं किसान, मजदूर, एकता सब, वो आगे रोकेंगे। मेजर सिंह है जो बता रहे हैं कि किसान आ रहे हैं, वक्त लगेगा, आज भले ही ना हो लेकिन कल रविवार का दिन यहाँ जरूर परेशानी वाला दिन हो सकता है, क्योंकि 700 ट्रैक्टर अमृतसर से 600 किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ पहुंचेंगे। यहाँ से हम दिल्ली के दूसरे बॉर्डर पर पहुंचे जहाँ अंदेशा था किसान हाईवे जाम करने वाले हैं। ये गौतम बुद्ध नगर का जेवर टोल प्लाजा है, जहां से हमारे संवाददाता अतुल भाटिया ने रिपोर्ट की। हम इस समय जेवर टोल प्लाजा पर मौजूद हैं और यहाँ पर सुबह 9 बजे हालात पूरे तरीके से सामान्य हैं। जिस तरीके से किसानों ने टोल प्लाजा को फ्री करने की बात की है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकायदा जो गाड़ियाँ आगरा साइड से आ रही है, मथुरा साइड से आ रही है, लखनऊ से आ रही हैं, यहाँ पर पूरे तरीके से टोल लिया जा रहा है। और इस समय जो जेवर टोल प्लाजा है, यहाँ के हालात पूरे तरीके से सामान्य हैं। हम आपको सामने दिखाएंगे, यहाँ पर जो है पीएससी की 2 कंपनी जो है वो यहाँ पर तैनात की गई हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर किसान नहीं पहुंचे हैं, इसलिए अभी हालात जो है वो यहाँ पर सामान्य लग रहे हैं। और पुलिस के कई आला अधिकारियों से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि अगर किसान लोग यहाँ पर आते हैं तो उसके लिए व्यापक इंतजाम जो है वो जेवर टोल प्लाजा पर किए गए हैं। हालांकि विरोध जताने किसान यहाँ आए, लेकिन उन्हें हाईवे से नीचे जाने को कहा गया, जहां वो धरने पर बैठ गए।
प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के भरोसा देने के बावजूद कुछ किसान संगठनों ने हाईवे जाम करने के लिए किसानों को हाईवे पर पहुंचने को कहा था, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें हाईवे चलते दिखाई दिए। फरीदाबाद बॉर्डर से हाईवे की रिपोर्ट हमें मिली, वो देखिए। आपको बता दें कि इस वक्त मैं फरीदाबाद टोल पर मौजूद हूँ और फिलहाल अभी की तस्वीर यहाँ आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर जो यातायात है वो फिलहाल सामान्य चल रहा है, लेकिन जब किसान पलवल की तरफ से आगे बढ़ते हैं तो दिल्ली की तरफ कूच करने का सबसे पहला टोल यही पड़ने वाला है। तो जाहिर तौर पर किसान अगर यहाँ तक पहुँचते हैं तो सबसे पहला निशाना यही फरीदाबाद टोल होगा। आपको बता दें कि बीते कुछ दिन पहले भी यहाँ पर कुछ किसान पहुंचे हुए थे जिन्होंने बॉर्डर को क्रॉस करने का प्रयास किया था, लेकिन उन्हें यहाँ से वो दिल्ली तक नहीं जा पाए थे और उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। किसानों ने जैसा आह्वान किया था वैसी तस्वीरें देखने को तो नहीं मिली। किसानों का दूसरा एपिसेंटर टीकरी बॉर्डर था, जहां भास्कर मिश्रा मौजूद थे। हाईवे तो चल रहा था, लेकिन आंदोलन वाली जगह पर किसानों का मजमा लगा हुआ था। हमने यहां पूछा कि सरकार और उनके बीच ये गतिरोध कब खत्म होगा। दिल्ली के रास्ते रुके हुए थे, एक तो दिल्ली जयपुर नहीं रुका था, एक दिल्ली आगरा नहीं रुका था, वो पूरी तरह से आज जाम कर दिए जाएंगे। दोनों एंट्रीज बंद कर दी जाएगी। साथ में आज जितने भी टोल्स है थ्रू आउट इंडिया में वो एक दिन के लिए टोल फ्री किए जाएंगे, जिसमें नजदीक लगते गांव के किसान उसे टोल फ्री करने का प्रयास करेंगे। साथ में आज से जो सुदूर दूर के राज्य है, आंध्रा, कर्नाटका, केरला, जो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, उनके डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय के ऊपर किसान धरना देना स्टार्ट करेंगे। हाईवे और टोल बंद करने का दावा किया गया था, लेकिन हाईवे चलते रहे। कहा जा रहा है कि किसान अभी पंजाब और हरियाणा से नहीं पहुंचे हैं। हमारे पास गुरुग्राम बॉर्डर से भी तस्वीरें आई। यहाँ पर सब कुछ ठीक था और सामान्य था, जिसकी रिपोर्टिंग हमारे संवाददाता पवन नारा ने की। कृषि सुधार कानूनों को वापस लिए जाने की जिद पर रहे किसानों ने आज दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर जयपुर जाने वाले रास्ते को ब्लॉक करने का ऐलान किया था। इस वक्त हम उसी रास्ते पर मौजूद हैं और ये NH8 दिल्ली की तरफ जाता है, लेकिन ये पूरी तरीके से खुला है और यहाँ आपको गाड़ियां सरपट दौड़ती हुई नजर आएंगी। इधर आप देखेंगे तो गुरुग्राम पुलिस के कुछ जवान और कुछ बैरिकेड नजर आ रहे हैं। शंभू बॉर्डर की ये तस्वीरें आपको याद होंगी, जब किसान आंदोलन के पहले दिन इसी बॉर्डर पर किसान और पुलिस के बीच संघर्ष हुआ था। यहाँ पर रात 12 बजे ही किसान पहुँच गए और हाईवे को टोल फ्री करवा दिया।